हेलो। हाँ जी, सबको राम राम। चैनल में आपका स्वागत है। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने बैठकर शरीर के वजन को कम करने की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं या योगी क्रियाएं बताऊंगी, जो खड़े होकर नहीं कर सकते, बैठकर आराम से आप कर सकते हो। अपने शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ व निरोग करने के लिए और अपनी बॉडी को ऊर्जावान करने के लिए अब हम छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे। चलो करते हैं शुरू। पंजे सामने, दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों पंजों को सामने, ये घुटने मिला के रखेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, थाई मेरी मिली रहेंगी। श्वास भरते हुए अपनी ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए सामने। खूब दबाएं सामने की ओर, पंजों को पृथ्वी तक पहुंचाने का प्रयास। ऐसे भी बैठ सकते हो, ऐसे भी। दंडासन ये है, और घुटनों पर हाथ रखकर ऐसे बैठ जाएं, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी। श्वास भरें अपनी ओर, फिर सामने। श्वासों के साथ करोगे। श्वास छोड़ें सामने, श्वास छोड़ें अपनी ओर। करें 8 से 10 बार। इससे क्या होगा? घुटने के जोड़, अपने कुल्ले से लेकर पैर के अंगूठे तक की सारी नस नाड़ियाँ प्रभाव में। पैरों का दर्द, घुटने के जोड़, पैरों की सूजन। फिर दबाएं सामने की ओर, सीधा करेंगे, ले जाएंगे राइट साइड, लगाएं पृथ्वी पर, फिर वापस आएंगे लेफ्ट साइड। पैरों में होने वाली कंपन, पैरों से संबंधित सारे दोष दूर होंगे और कुल्ले और जंघाओं की चर्बी घटने लगेगी। फिर वापस आए, फिर राइट साइड 8 से 10 बार जरूर करेंगे इसको भी। दबाएं खूब, निचले पैर को बिल्कुल नीचे, ऊपर के पैर को खूब दबाएं। फिर सांस भरें ऊपर, सांस छोड़ें लेफ्ट साइड, फिर वापस राइट, रोकना है, फिर लेफ्ट साइड। एक एक अंग को प्रभावित होते हुए आपको खुद से महसूस करना है। जब भी मैं आसन या सूक्ष्म क्रियाएं करूं तो एक एक अंग को प्रभावित होते हुए देखना। जिन अंगों पर प्रभाव वही स्वस्थ। वापस आएंगे, क्या करेंगे? पंजे खड़े करेंगे और उंगलियां दबाएं, खूब दबाएं, उंगलियां दबा के रखें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं, खूब दबा के रखें, ढीला, फिर दबाएं 8 से 10 बार, फिर ढीला, फिर दबाएं, फिर ढीला। एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। क्या करना है? खुद से घुटनों को नीचे दबाएंगे, एड़ियां उठाएंगे। पैर मिला के जब मैं उठाने का प्रयास करूंगी तो घुटनों का दबाव नीचे क्यों रहेगा, एड़ियां हल्की सी उठेंगी, लेकिन उठाने का प्रयास आप जरूर करोगे। घुटनों के दर्द के लिए रामबाण, ये पैरों की जकड़न और कुल्ले में दबी हुई नस पूरी प्रभाव में। इस वक्त मेरी एड़ियां जमीन से अलग। फिर ढीला छोड़ दें, फिर घुटनों को नीचे दबाएं, अपने बल से नीचे दबेंगे, एड़ियां ऊपर उठेंगी, हल्की सी उठेंगी, उठाएं। करें इसको भी 8-10 बार अपनी क्षमता से। पहले शुरू में धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, फिर नीचे। इसी तरीके से करना है। अब क्या करना? पैरों को खोल लेंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे, फिर घुटनों को नीचे दबाएं, एड़ियां उठा दें, अपने आप उठने दें। पिंडली की जकड़न, वेरिकोज की समस्या और शरीर की चर्बी को कम करने वाले छोटी छोटी क्रियाएं हैं, बहुत लाभदायक हैं।
फिर छोड़ दें नीचे, फिर से श्वास भरें, फिर से घुटनों को नीचे दबाएं, पंजों को अपनी ओर, एड़ियां ऊपर। और रोकने का प्रयास जरूर करोगे, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा ठहराव देते हुए करेंगे, ढीला। फिर एक बार अपनी क्षमता से जितनी बार कर सकते हो धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और फिर इसके प्रभाव को आप महसूस करोगे। जो जकड़ी हुई नसें हैं सब खुलने लगेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होने लगेगा। फिर नीचे रिलैक्स। अब क्या करना है, अंगूठे इतनी पैरों में दूरी रखेंगे जमीन पर अंदर की ओर मेरे अंगूठे टच हो जाएं। दबाएं अंदर की ओर, खूब दबाएं, पूरा खिंचाव आएगा, खूब दबाएं। फिर बाहर कर दें, फिर अंदर बाहर करते जाएं 8 से 10 बार। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं और लाभ बहुत है। कहते हैं ना, पूरी योग साधना का आधार हमारी सूक्ष्म क्रियाएं। अगर नींव पक्की है तो साधना का भी आनंद मिलेगा, तभी बिल्डिंग आपकी मजबूत रहेगी। इसीलिए हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी क्रियाएं जरूर करें। 8 से 10 बार वापस एड़ी पंजे मिला लें। अब इस भाग का जो हमारा चर्बी बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए शुरू करेंगे। श्वास भरें, सामने, श्वास छोड़ें, सामने, श्वास भरें अपनी ओर। अब इसका उल्टा। वापस बार बार पेट पर दबाओ, रीढ़ के निचले भाग पर आगे पीछे करने से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसको सॉफ्ट करना, रीढ़ का कड़ापन दूर। चलो जी, अब इसी के साथ करेंगे। अब हम क्या करना है, दूध भिगोएंगे। तो पहले बोलो, पंजे खींचे, तने एड़ी पंजे मिले, रीढ़ सीधी, करें शुरू। करें 20 से 25 बार, फिर विश्राम। अब क्या करेंगे, एड़ी पंजे मिला के पैर सीधे जाएंगे, राइट साइड, दोनों हथेलियां जमीन पर रखेंगे, गर्दन को पीछे, कमर को पीछे की ओर घुमा देंगे। इससे क्या है, शुगर की दिक्कत भी ठीक, लिवर के दोष भी ठीक। फिर वापस आएंगे, फिर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, हथेलियां जमीन पर रखने का प्रयास, रखा जाए ना रखा जाए, जितना हो सकता है क्षमता से करेंगे, लेकिन घुमाएंगे इससे। फिर सामने, श्वास भरे, श्वास छोड़े, पीछे, कटी प्रदेश भी पूरा प्रभाव में। फिर सामने, फिर पीछे, फिर सामने, फिर पीछे, राइट, फिर लेफ्ट। खूब करें इसको, करें 15, 20, 25, 10, जितना आपकी क्षमता है करते जाएं। शुगर के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, छोटी छोटी सारी क्रियाएं। वापस, अब इसको कर लिया। अब हम थोड़ी सी बाजुओं की कर लेंगे। क्या करेंगे, कंधों को घुमाएंगे,
खूब घुमाएं, ऊपर नीचे, श्वास भरे ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। अब इसका विपरीत। वापस पहले मैंने पैरों की, फिर मैंने कमर की, फिर मैंने अपने इस पार्ट की, पैनक्रियाज और लीवर की। ठीक है जी। अब मैंने कंधों की कर दी है। अच्छा, अब इस आगे हम क्या करेंगे, पैरों का ऐसे खोल लेंगे, फिर कमर का भाग ले करें, ऐसे खूब करें। हिप्स मेरे, जंघाएं मेरी, वहाँ की चर्बी कम होगी, मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, शरीर के दर्द दूर होंगे। करते जाएं 20 से 25 बार, खूब करें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बैठ के आप अपने शरीर का वजन कम कर सकते हैं, कमर का दर्द भी ठीक कर सकते हैं। वापस सही पर विश्राम, बस इतना ही करेंगे आज के लिए। आप बैठ के इसको करिए और अपने शरीर को स्वस्थ, निरोग और ऊर्जावान बनाएं, और सबको शेयर करने का जरूर प्रयास करें ताकि सभी इसे लाभ उठाएं और अपने आप को स्वस्थ व ऊर्जावान बनाएं। धन्यवाद।